अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि अगर दुनिया में एटमी जंग छिड़ गए तो कितने बड़े पैमाने पे नुकसान होगा और कैसे हालात पैदा होंगे, और अगर किसी एक जगह पर कोई एटमी हमला हो जाए तो वहाँ पर आम लोगों को क्या क्या इंतजामात करने चाहिए। अगर जंगी हालात पैदा हों और किसी को यूं लगे कि एटमी हमला हो सकता है तो उसे कौन कौन से पेशगी इंतजामात कर लेने चाहिए, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी हालात से बाखबर रहें। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसे मुमालिक हैं जो एटमी ताकत भी हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी। हर एक के पास एटमी हथियारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। तरक्की याफ्ता एटमी मुल्कों के पास बहुत बड़े एटमी जखायर भी मौजूद हैं। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराए थे वो आज के एटम बमों से बहुत ही कम ताकत या तबाही के मालिक थे। इन इंतहाई कम ताकतवर एटम बमों के इस्तेमाल से पलक झपकते ही लाखों इंसान और इमारतें जलकर राख हो गई थी। अगर खुदा न खास्ता आज 1945 से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर बम इस्तेमाल किया गया तो उसकी तबाहकारियों का क्या हाल होगा, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, एटमी हथियारों के इस्तेमाल के अलावा एटमी जखायर बजाते खुद किस कदर खतरनाक होते हैं। एटमी जखायर में जरा सी बेएहतियाती की वजह से जो नुकसान एटमी ताबकारी की शक्ल में पेश आ सकते हैं उसकी हौलनाकी का अंदाजा भारत और रूस के एटमी जखायर में होने वाली ताबकारी से लगाया जा सकता है, जिससे हजारों मासूम इंसान शिकार हो गए थे। नाज़रीन, की तबाही भोपाल और चेरनोबिल में हुई थी। इस हवाले से दूसरा बड़ा खतरा उनकी हिफाजत का है। एटमी हथियारों की हिफाजत बजाते खुद एक बहुत बड़ा मसला है। इसके लिए एटमी मुल्कों में कमांड एंड कंट्रोल का एक ऐसा निजाम मौजूद है कि एटमी जखायर के करीब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद एटमी हथियारों की चोरी का खौफ मौजूद होता है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं कि पूरी दुनिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए 100 एटम बम काफी हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 13,000 एटम बम मौजूद हैं। अगर किसी एटमी जंग में 100 जौहरी बम चला दिए जाएं तो उससे फैलने वाली तबाही के अलावा इतनी बड़ी मिकदार में गर्द और मिट्टी के बादल उठेंगे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी। सूरज की रोशनी न मिलने से जमीन का दर्जा हरारत अचानक गिर जाएगा और ये कैफियत तकरीबन 25 साल तक बरकरार रहेगी। इसके नतीजे में जमीन के गिर्द ओजोन गैस की तह का बेशतर हिस्सा उड़ जाएगा। नतीजतन जमीन पर आने वाली ताबकार शुआओं की मिकदार 80% बढ़ जाएगी, जिससे खुश्की और पानी में निजाम हयात की मुकम्मल तबाही यकीनी है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में 9 ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें चंद हमेशा उन्हें इस्तेमाल करने की धमकियां देते नजर आते हैं। ऐसे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा महफूज है। दुनिया में जौहरी हथियारों के 90% से ज्यादा जखायर रूस और अमेरिका के पास हैं, जबकि बकिया 7 ममालिक के पास भी ये तबाहकुन हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि इससे हमारी जमीन पर जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा हो सकता है। जौहरी मवाद के अदम तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुसूसन भारत सरे फहरिस्त है जो दुनिया को सबसे ज्यादा मुतासिर कर सकता है। भारतीय हुक्मरानों का दावा है कि उन्होंने जौहरी तनसीबात और मवाद की हिफाजत के आलमी मयार के मुताबिक इंतजामात कर रखे हैं, लेकिन वहाँ पर जौहरी मवाद की चोरी और स्मगलिंग के वाकयात आम तौर पर सामने आते रहते हैं। खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये मवाद इंतहा पसंदों के हाथ भी लग सकता है। भारतीय साइंसदान जौहरी मवाद, हथियार और टेक्नोलॉजी फरोख्त भी करते रहते हैं। भारत में तरशोल और आकाश बनाने वाले कई साइंसदानों को राज अफशा करने पर हिरासत में लिया गया था। भारत अब तक अपने कई साइंसदानों को सजाएं दे चुका है। इसके साथ साथ भारत दूसरे ममालिक से भी जौहरी हथियार, उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हसास पुर्जे और टेक्नोलॉजी की चोरी में भी मुलविस है। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने इंकशाफ किया था कि भारत नेपाल की सरहद से ताबकार मादे यूरेनियम की बड़ी मिकदार स्मगल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद भी मुतअद्दिद वाकयात सामने आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि भारत गैर जिम्मेदार जौहरी मुल्क है। ये भी हकीकत है कि भारत का एटमी प्रोग्राम आगाज से ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहा है। भारत की एटमी तनसीबात से अब तक मुतअद्दिद बार जौहरी मवाद चुराया जा चुका है। भारत में अंडरवर्ल्ड इतना मजबूत है कि सिक्योरिटी इदारे भी इसके सामने बेबस हैं। जब वो चाहते हैं और जो चाहते हैं चोरी कर लेते हैं।
या साइंसदानों को अगवा या कत्ल कर देते हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस्लामी दुनिया का पहला और मजमूई तौर पर 7वीं एटमी कुव्वत माना है। और नाज़रीन, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज और बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के तहत चल रहे हैं और आलमी बरादरी भी इस बात का इजहार कर चुकी है कि पाकिस्तान की जोहरी असासे भारत से ज्यादा महफूज हैं। और आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता एटमी हमला हो जाए तो एक आम शहरी को क्या करना चाहिए। नाज़रीन, आपके जहन में सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि जब एटमी हमला हो जाए तो उससे कौन बचेगा। जी हाँ, कुछ लोग बच सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से। सबसे पहले जो बात याद रखने की है वो ये है, किसी भी सूबे और मुल्क का दारुल हुकूमत, अहम शहर और ज्यादा आबादी वाले इलाके और फौजी छोनियां एटमी हमले का अव्वलीन टारगेट हो सकती हैं। अगर मुल्की हालात खराब हों तो हालात हाजरा से मुकम्मल तौर पर इन टच रहें। एटमी हमला जंग में हमेशा आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखा जाता है। अगर जंगी हालात हों तो हालात हाजरा पर कड़ी नजर रखें और अगर हालात खराब होने लगे तो पेशगी तदाबीर को इख्तियार करना ना भूलिएगा। आप एटमी हमले और उसके असरात से सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में बच सकते हैं कि अगर आपके पास एक मजबूत और महफूज पनाहगाह हो। बेहतरीन पनाहगाह जमीन से 10 फीट नीचे तह खाने की सूरत में हो सकती है। जमीन पर भी पनाहगाह बनाई जा सकती है, ताहम वो ताबकारी को मुकम्मल तौर पर नहीं रोक पाएगी। अगर जमीन पर पनाहगाह बनानी मकसूद हो तो वो इमारती पत्थरों से बनानी चाहिए। अगर आम ईंटों या कंक्रीट का इस्तेमाल करना हो तो फिर ईंटों की एक की बजाय कम से कम 5 परतें लगाई जाएं। नाज़रीन, उस पनाहगाह के अंदर आपको कौन कौन सा सामान रखना चाहिए जो आपको एटमी हमले के बाद महफूज रख सकता है, और ये बात यकीनी बनाएं कि वो सामान कम से कम 2 से 3 हफ्तों का होना चाहिए। उसमें टिन पैक खाना जिसमें गोश्त की कोई आइटम शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि सब्जियां, फल और बीन्स वगैरह होने चाहिए ताकि फूड पॉइजनिंग की किसी इजाफी मुसीबत से बचा जा सके। डिस्टिल या मिनरल वाटर की बोतलें, पानी का एक बड़ा टैंक जो नहाने के काम आए वो मौजूद होना चाहिए और एक रेडियो सेट। याद रखिए, एटमी हमले में ताबकारी के पहले झटके के बाद आपका मोबाइल फोन बिल्कुल नाकारा हो जाएगा। कपड़ों का एक इजाफी जोड़ा और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग किताबें जो आपको जेर जमीन कुछ दिन गुजारने के लिए आपकी साथी और मददगार बने। जेर जमीन पनाहगाह में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखें और उसमें अद्वियात कौन कौन सी रखनी है आइए आपको बताते हैं। बुखार, जिस्म दर्द और नींद आने वाली गोलियां रखें। बैटरीज या बिजली का मुतबादल निजाम मौजूद होना चाहिए, जैसे टॉर्च वगैरह। धमाके के पहले दिन पोटाशियम आयोडाइड की गोलियां इस्तेमाल करें। पेंसिलिन, पोटाशियम, एंटीसेप्टिक स्प्रे। नाज़रीन, अगर एटमी हमला हो जाए तो उसमें जिंदा बच जाने का पहला उसूल ये है कि अपने होशो हवास को काबू रखें और अपने दिमाग को हाजिर रखें। एटमी हमला होने के 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देगी और मशरूम की शक्ल का कई मील ऊंचा धुएं का एक तूफान आपको नजर आएगा। अगर ऐसा हो तो फौरन समझ जाएं कि ये एटमी हमला हुआ है। अब इसके बाद आपकी बचने की जद्दोजहद शुरू होती है। नाज़रीन, एटमी तबाही के 3 मराहिल होते हैं। इब्तदाई मरहला फॉल आउट का होता है, यानी ताबकार तूफान। अगर तो एटमी वॉरहेड्स आपकी लोकेशन से 1.5 मील के अंदर अंदर गिराया गया है तो फौरन कलमा पढ़ने, अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। अगले 3 सेकंड में आपका जिस्म भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर एटमी हमले की लोकेशन आपसे 1.5 मील से दूर है तो आप बच सकते हैं। पहला धमाका सुनाई देने के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड होंगे। धमाके की आवाज से फौरन बाद किसी ठोस जगह या गहरी जगह पर पहुंचें और जमीन पर उल्टा लेट जाएं। अपने दोनों हाथ सर पर रखकर कानों को ढांप लें और टांगें क्रॉस कर लें। इसी दौरान आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो कि पहले धमाके से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा और उसके बाद शदीद ज़लज़ला आएगा। अगर इसके बाद भी आप जिंदा हैं तो मुबारक हो, आप पहले धमाके से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। धमाका सुनाई देने के 2 से 3 सेकंड के अंदर उठ खड़े हों और अपनी पनाहगाह की जानिब भागें। याद रखिए, पहले धमाके में सैकड़ों इमारतें धुआं बनकर उड़ जाएंगी और उसके बाद इन इमारतों का मलबा बारिश की सूरत में बरसेगा और साथ ही ताबकारी से भरे हुए अल्फा पार्टिकल्स की बारिश भी शुरू हो जाएगी। याद रखिए, धमाके की जानिब मुड़कर हरगिज मत देखिएगा और फॉल आउट में गिरती चीजों से बचने की कोशिश करें। अगर इसके बाद आप सही सलामत अपनी पनाहगाह तक पहुंच गए हैं
तो मुबारक हो, आप फॉल आउट की तबाही से भी बच निकले हैं। पनाहगाह में दाखिल होते ही अब आपको क्या करना है, कोई भी लम्हा जाया किए बगैर अपना सारा लिबास उतार दें, क्योंकि फॉल आउट के दौरान ये बड़ी मिकदार में अल्फा पार्टिकल्स को चूस चुका होगा। इसके बाद अगर आप जख्मी हैं तो खुद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें, और अगर सही सलामत हैं तो फौरन गुस्ल कर लें, ताकि फॉल आउट के बचे खुश असरात से हर मुमकिन हद तक बचा जा सके। याद रखिए, अब बाहर हर तरफ ताबकारी का एक ना थमने वाला तूफान है और आपको पनाहगाह में कई रोज तक रहना पड़ेगा। याद रखिए, आपने कम से कम खाना है, जितना मुमकिन हो सोकर वक्त गुजारें, रेडियो सुनते रहें और बाहर के हालात से बाखबर रहें। आप सोच रहे होंगे कि जब हर चीज तबाह हो जाएगी तो रेडियो कैसे चलेगा, तो ये बात जहन में रखें, ज़ेरे जमीन ऐसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात हुकूमतों की जानिब से किए गए होते हैं, जहाँ से नशियात और हालात हाजरा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा कि अगले चंद दिन के दौरान रेडियो एक्टिव सिकनेस का शिकार हो सकते हैं, जिसमें आपको तेज बुखार हो सकता है, घुटन महसूस होगी और उल्टियां आ सकती हैं। अपने पास मौजूद अद्वियात को इस्तेमाल करें। धमाके के ज्यादा से ज्यादा 5 दिन के बाद इमदादी टीमें आपके एरिया में पहुंचना शुरू हो जाएंगी और फौजी दस्ते आपके इलाकों में भेज दिए जाते हैं। रेडियो से मुकम्मल इन टच रहें। जब आपको यकीन हो जाए कि आपके इलाके में इमदादी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, तो बाहर निकलकर करीब तरीन इमदादी कारकुन से फौरी राब्ता करें, ताकि आपको ताबकारी के इलाके से फौरी तौर पर निकाला जा सके। अगर कोई इमदादी टीम आप तक नहीं पहुंच सकी तो 20 दिन के बाद पनाहगाह से बाहर निकलें। अब तक ताबकारी का तूफान थम चुका होगा। नाज़रीन, पनाहगाह से निकलते ही मुमकिन है आपको पहला एहसास यही होगा कि लाखों में सिर्फ आप ही जिंदा बचे हैं। अब जिस कदर मुमकिन हो इस इलाके से निकल जाएं। नाज़रीन, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर एटमी हमला हो जाए तो फौरी तौर पर इंतजामात करके जान बचाई जा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को दुश्मन के शर से हमेशा महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।